अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन ग्रामी, आज हम मौजूद है कराची के कैंट रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाल ही में यहाँ पे दोबारा से जो है वो एक इनाग्रेशन की गई कुछ दिन कबल, जिसको सिंध हुकूमत और हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आके इफ्तिताह किया। शालीमार एक्सप्रेस का इसको प्राइवेट कर दिया गया है। आज कैंट स्टेशन पर आके प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि यहाँ पर आके जान सकें कि यहाँ की जो आवाम है वो रेलवे के निज़ाम से कितनी जो है वो फ़ायदा जो है वो हासिल कर रही है। रेलवे का निज़ाम कितना हमारी आवाम के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। क्योंकि अगर रेलवे की हम बात करें तो अगर रेलवे की तारीख़ देखी जाए तो रेलवे हमारे पास वो जगह है, वो एक स्टेशन, वो एक ज़रिया है जो कि हर किसी की दस्त रस के अंदर जो है वो आता है और बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। और हर कोई जो है वो अपनों से मिलने के लिए, चाहे वो खुशी हो या गमी, वो रेलवे का जो है वो इंतखाब करता है ताकि वो सुकून के साथ सफ़र करके जो है वो अपने प्यारों से मिलने जा सके। लेकिन कुछ अरसे से अगर हम देखें तो रेलवे का निज़ाम जो है काफ़ी जो है वो बोसीदा होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन आज हम चल के पूछेंगे अपनी आवाम से कि अब रेलवे का जो निज़ाम है वो कितना जो है मुफीद है हमारी आवाम के लिए। क्योंकि अगर हाल ही में अगर हम बात करें तो चाइना की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को जो है कुछ रेलगाड़ियों का तोहफ़ा दिया गया, जिसमें जो है तमाम बोगियां जो हैं वो जदीद कर दी गई हैं और कुछ ट्रेनों को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया ताकि हमारी आवाम मज़ीद जो है वो सफरी सहूलियात में इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। लेकिन आज प्रोग्राम के अंदर चल के पूछेंगे अपनी आवाम से कि वो इस निज़ाम से और जो प्राइवेट होती जा रही हैं ट्रेनें, उससे कितना जो है वो मुत्तफ़िक हैं। और जो रेलवे का निज़ाम है, रेलवे का जो किराया है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में जो रेलवे का किराया बढ़ाया गया है उसके साथ साथ क्या रेलवे की जो सर्विसेज हैं वो भी जो है उतनी मुफीद और सूदमंद साबित हो रही है आवाम के लिए या नहीं? हमारे साथ रहिए। नाज़रीन कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पे आवाम से चल के बात करते हैं, पूछते हैं कि जो कैंट की अभी तज़ीन व आराइश की गई है उसके हवाले से जो शहरी हैं वो कितने मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ जी, अपने और सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। सर, आ रहे हैं, जा रहे हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? सर बेसिकली मैं व्लॉगर हूँ और मैंने कल इधर जाना है तो मैंने ज़रा टिकट भी पता करने आया था और ज़रा टाइम वगैरह देखने आया था। और रेलवे न्यूज़ पे तो काफ़ी सुन रहे हैं, काफ़ी डेवलप हो गई है, लेकिन मैं बजाते खुद जो है ना वो पहले पता करने आया था कि वाकई ही वो न्यूज़ वाली बात ठीक है या वैसे ही कलर करवा दिए हुए हैं और जो है ना कलर और है और पीछे जो है ना वो कह लें कि भेड़ और भेड़िए के जो है ना वो भेड़ के खास में जो है भेड़िया छुपा हुआ है, तो वही मैं देखने आया था। तो माशाल्लाह से हॉल जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत जो है ना वो सजाया गया। कुछ दिन पहले ही सिंध हुकूमत ने यहाँ की दोबारा जो है वो ऑर्गेनाइज करके जो है इसका शहबाज शरीफ साहब ने जो है इफ्तिताह किया था। जी मैं वो ही देख के मैंने वो प्रोग्राम मैंने देखा था लाइव जो है ना वो जब चल रहा था, उन्होंने सारा जो है ना प्रेजेंटेशन जो है ना वो दी थी। अच्छा जो है ना वो काफ़ी लगा था और उसी को मैं इंस्पायर होके जो है ना वो ये रेलवे स्टेशन जो है ना पॉइंट विजिट करने आया हूँ, देखने आया हूँ। कितना मुत्तफिक नज़र आया कैंट स्टेशन को देख के अब जो हाल ही में नई इनाग्रेशन हुई है उस हवाले से? जी अगर तो सफाई सुथराई का निज़ाम देखा जाए तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है। कि जो हम रेलवे स्टेशन एक सुनते थे, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर जो है ना पुरानी हर चीज़ पुरानी है, उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जो अंदर मैं देख रहा हूँ चेयर्स जो पड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है ये मेन रेलवे स्टेशन है तो चेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है अंदर रखी हुई हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फिर वो ये VIP हॉल थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है, दूसरा हॉल डिफरेंट बनाया गया है, तो ये जो है ना वो जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, आपने जिस तरीके से बात की अभी इनाग्रेशन वगैरह की हम बात कर रहे हैं, चेयर्स के बारे में आपने बताया, ट्रेन का जो निज़ाम है उससे कितना मुत्तफ़िक है? क्योंकि अभी जो है चाइना से भी काफ़ी पाकिस्तान के लिए नई रेलगाड़ियों का जो है वो तोहफ़ा आया था और उसके हवाले से भी जो है बात की थी हमने। तो अब जो है जो ट्रेनों का निज़ाम है उससे कितना मुत्तफ़िक है? नहीं, अगर ट्रेनों का निज़ाम देखा जाए तो अब अगर ये अपने जो टाइम जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, अगर तो ये टाइम से पहुंचा देती है
तो फिर तो हम ट्रेन के कहेंगे कि ठीक है जी, हमने जो पॉइंट दिया होता, हमने जो अपना टाइम जो फिक्स किया था उसके मुताबिक पहुँचा दिया। अब जैसे मैं आया हुआ हूँ, मैं पंजाब से आया हुआ हूँ, अगर मैं अपने टाइम से उधर पहुँच जाता हूँ, ठीक है, मतलब कि बावलपुर अगर मैं उतरूँ कराची से बावलपुर, शाम 6 बजे मुझे टाइम दिया गया कि 6 बजे आप पहुँच जाएंगे, तो मैं इजीली अपने जो कनेक्टेड सिटी है या गांव है, मैं इजीली वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब यही ट्रेन अगर मुझे रात 9 बजे 10 बजे पहुँचाए तो फिर मेरे लिए सूटेबल नहीं है। फिर मैं यही है कि मैं दूसरे अभी आपने देखा कि किस कराची का जो कैंट स्टेशन है, इसका अभी जो है इनॉग्रेशन वगैरह हुई है। कितना रेट करेंगे पंजाब के सॉरी लाहौर के कैंट स्टेशन के हवाले से और कराची कैंट स्टेशन के हवाले से, कौन बाजी लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, लाहौर या कराची? इस वक्त जो करंटली सूरत हाल देखी जाए तो कराची जो है ना, ये जो रेलवे स्टेशन है, ये बाजी लेके जाता हुआ जो है ना वो नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। लाहौर जा रहे हैं। कितना मुतफिक नजर आए जो अभी नई बिस्मिल्लाह हुई है दोबारा से कैंट स्टेशन की? यार इसकी तो अभी हर चीज़ ही चेंज हो गई है। ये स्टेशन को हम तकरीबन 92 से देखते आ रहे हैं और सफ़र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी की चेंजिंग है इससे पहले नहीं थी। अभी ये समझ लें कि 95% जो है ना इसमें बेहतरी आई है। जो अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन अभी जो है देखने में आया है कि ट्रेनें तो वही पुरानी है। हालांकि चीन से जो नया तोहफा आया था पाकिस्तान के लिए, नई रेलगाड़ियां जो है वो मुतारिफ करवाई गई हैं, नई बोगियां लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी कितना मुत्तफिक हैं रेलगाड़ी के निज़ाम से? गाड़ियां टाइम पे जा रही हैं कि नहीं? हमने एक वो दौर भी देखा है कि जब 24 घंटे 48 घंटे गाड़ी का लेट होना मामूल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी अब रूटीन में कोई ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, उससे हटकर कोई भी गाड़ी जो है ना वो मेरा ख्याल में कि आधा घंटे से ज़्यादा कोई लेट नहीं आ रही। यानी मुख्तसर जो है वो ताख़ीर से ट्रेनें रवाना हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या मशवरा मज़ीद देना चाहेंगे हुकूमत को? हम ट्रेनों के अंदर जो मतलब ना वाशरूम का निज़ाम है, इसके लिए अक्सर ट्रेनों में पानी ख़त्म हो जाता है रास्ते में, तो अगर ये पहले फिलिंग होती है रोड़ी पे या खानेवाल पे या मतलब ना हैदराबाद पे, तो इसके लिए ये सोल्यूशन है कि इनको अदर स्टेशन पे भी फिलिंग की जाए, ताकि स्टेशन में पानी को देखना चाहिए। हर स्टेशन पे नहीं, लेकिन उससे कम लिमिट कर लें। जैसे मतलब पहले लॉन्ग स्टे है इनका, अभी थोड़ा शॉर्ट कर लें ताकि गाड़ी के अंदर पानी मैसर हो, क्योंकि बच्चे सफ़र करते हैं, बीबियाँ सफ़र करती हैं, और ये एक इंसान का कॉमन इशू है वाशरूम। मजीद क्या कहना चाहेंगे रेलवे के हवाले से? पटरियां वही हैं, चीज़ें नहीं होती जा रही हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि जो है वो आगे चल के जो है सर्कुलर रेलवे को भी जो है हम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सर्कुलर रेलवे कामयाब हो पाएगी? इंशाल्लाह हो पाएगी, लेकिन उसके लिए जो लैंड्स हैं हमारी पटरियाँ हैं, इसकी बेहतरी भी ज़रूरी है। अगर मवाज़ स्पीड लिमिट जो पहले ट्रेनों की थी, अभी माशाल्लाह उससे हाई स्पीड गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन पटरी सेम है, तो इस वजह से हादसात भी होते हैं। इन हादसात की रोकथाम के लिए बेहतर है कि पटरी को जो है ना वो ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, फिर उसके ऊपर नई ट्रेनें, नए मतलब बोगियाँ, ये सर्विस जो है ना वो चले। मवाजना करें अगर लाहौर के कैंट स्टेशन का कराची कैंट स्टेशन से, तो कौन बाजी लेके जाता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल तो हम सही बात करेंगे, लाहौर स्टेशन जो है ना वो उसकी बाजी है। अच्छा जी, यानी तो बाजी जो है वो लाहौर स्टेशन लेके जा रहा है, लेकिन ये भी मतलब ना पहले से बहुत अपग्रेड हुआ है। क्या सहूलियात हैं लाहौर के स्टेशन पे जो यहाँ पे आपको मैसर नहीं हुई? सहूलियात वहाँ का आप अगर देख लें, ये जो क्या अपना बोलते हैं रेस्टोरेंट जो होता है जिसमें स्टे करते हैं मुसाफिर, गेस्ट रूम्स वगैरह, वो वहाँ के ज़्यादा बेहतर हैं। बाकी अमन अमान के लिहाज से भी मतलब हर लिहाज से लाहौर सिक्योरिटी वगैरह भी लाहौर में मतलब अच्छी है। यानी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस चीज़ों को रखेंगे तो यही चीज़ों की हिफाजत भी करना बहैसियत शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी कैंट स्टेशन के ऊपर? हुकूमत ने तो अपनी तरफ से देखें फंड्स अरेंज किए हैं, लगाए हैं, वो हमारी सहूलत के लिए। अभी इनको मेंटेन रखना, अपडेट रखना, ये हमारा काम है। हमें इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, जो लगाया गया चीज़ें उनको मतलब ना इस्तेमाल में बेहतरी मतलब ना हमें हमारी जिम्मेदारी है, अब इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हमें करनी है, तभी चल के जो ये मजीद और निखरेगी, वरना और ख़राब हो सकती है। ठीक है, आपने देखा कि बहैसियत शहरी जो है हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत ने तो काम कर दिया है, और अब हम देखते हैं कि हम इस कैंट स्टेशन को मजीद कितना निखारेंगे। मजीद यहाँ आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
सर बैठ गए ट्रेन में, कहाँ जाने की रवानगी है? रोड़ी जा रहे हैं। कितना मुत्तफिक हैं अभी इस ट्रेन से, ट्रेन के निज़ाम से? हालांकि अभी मुतारिफ करवाया नई ट्रेनों को भी, तो इस ट्रेन से कितना आप जो है वो मुत्तफिक हैं कि सही है सर्विस वगैरह कैंट स्टेशन की? कैंट स्टेशन की थोड़ी बहुत सर्विस सही हुई है, बाकी पहले तो इनका निज़ाम ऐसा नहीं था। बाकी जो अभी जो इनको अवेलेबल करनी चाहिए चीज़ें वो टिकट के हिसाब से रेंज तक मुताबिक हो लोगों के, काफ़ी लोग रेंज के मुताबिक बाहर हैं। किरायों के हवाले से अगर बात करें तो किराए वगैरह मुनासिब हैं? किराया वगैरह तो बहुत है इनके, अवेलेबल बहुत हो गई है। 4% एक्स्ट्रा लगाया 4% है अवेलेबल एक्स्ट्रा का। यानी जो किराया ले रहे हैं उसके हिसाब से सर्विस दे रहे हैं ट्रेन की, वो सही है? यानी कि उस हवाले से सही है? यहाँ नहीं। किराए बढ़ते जा रहे हैं और सर्विस और मयार गिरता जा रहा है? सर्विस और मयार तो उनका डेली दिन ब दिन गिरता जा रहा है, लेकिन मयार वो नहीं है, इनके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। मयार किसी चीज़ पर जो मुकर्रर वक्त दिया गया था ट्रेन का, वो उसी वक्त पे चल रही है या ताखीर का शिकार है? वो कुछ ट्रेनें टाइम पे पहुंचती हैं, कुछ ट्रेनें जो टाइम पे धोखेबाजी। ये तो पाकिस्तान एक्सप्रेस है मेरा ख्याल है। पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो ये जो टाइम दिया गया था, अभी हालांकि तो टाइम हो रहा है हमारे पास 2:15 हो रहे हैं, तो 2 बजे का टाइम था? कितने बजे का 2 टाइम? बजे का टाइम था रवानगी है। अच्छा, यानी कि 2:15 गए, अभी तक रवाना नहीं हो पाई। वहाँ तक ये पहुँचते लेट हो जाएगी, 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा लेट हो जाएगी। चले, पहले से तो फिर बेहतर है। हालांकि पहले तो 6-7 घंटे ताखीर हो जाया करती थी, और अब जो है वो आधा घंटा 1 घंटा ताखीर होना कोई इतनी बड़ी बात। ठीक है, थैंक यू, खैर से पहुँचे। मजीद यहाँ पे बात करेंगे आवाम से। आपने देखा कि जो है वो महंगाई तो है, लेकिन साथ में आवाम ये भी शिकवा कर रही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और किराए भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सर्विसेज और मयार जो है वैसा नहीं है। आवाम से मजीद यहाँ पे बात करेंगे और तासुरात लेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ की रवानगी है? पट्टीदन नवाबशाह की है। कितने दिन से आए हुए थे यहाँ पे? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए। ट्रेन का जो मयार है वो सही है? काफी बेहतर है। बहुत फर्क। कितना मुत्तफिक नजर आया? यानी कि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, किराए भी बढ़ा दिए होंगे, तो क्या सर्विस और मयार भी वैसा ही है या सिर्फ किराए बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, पहले से काफी तब्दीलियां हैं। जी। और अंदर सफाई सुथराई का क्या निजाम है? साफ है? ट्रेन साफ मिली आपको? वॉशिंग लाइन से जब आई तो साफ थी ट्रेन? बिल्कुल साफ। जो वक्त दिया गया उसी वक्त पे चल रही है, ताखीर का शिकार है? कोई खास नहीं है, जो वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे ही है। उसी पर ही है। अभी हालिया दौर में अभी की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे दोबारा इफ्तिताह हुआ है, वजीर आज़म ने इफ्तिताह करवाया, तो कैसा निज़ाम देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत बेहतरी आ रही है? जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। यानी कि जो सिस्टम देख रहे थे कि खत्म हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा बहाल होना चाहिए। अच्छा, आप जब अंदर आए तो आपसे सिक्योरिटी वगैरह वालों ने सवाल किया, कोई आपके सामान की तलाशी वगैरह हुई? देख के अंदर आने दे रहे हैं या बस जिसका दिल चाह रहा है वो अंदर आता जाए? नहीं, इस तरह नहीं है, वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा है सिक्योरिटी निज़ाम। मजीद क्या हुकूमत को बोलना चाहेंगे रेलवे के हवाले से? जो ट्रेन अपडेट हो चुकी है शालीमार एक्सप्रेस, उसी हवाले से कि उसी तरह दूसरी ट्रेनों को भी अपडेट किया जाए। यानी पुरानी गाड़ियों से जान छोड़वा के नई गाड़ियाँ लाई जाए, हाँ? बहुत अच्छा, ताकि मजीद जदीद निज़ाम हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा सफर रहेगा। हाँ। सबका आसानी होगी। यानी कि मजीद और निज़ाम के अंदर बेहतरी की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, जरूरत। पानी वगैरह जो वॉशरूम्स वगैरह में है वो टाइम टू टाइम सही आता है या कहीं पे है कहीं पे नहीं है? कुछ कोचेस में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा? पहले काफी था मसला, अभी सफर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मालूमात हो जाएगी। पंखा बंद क्यों है आपकी ट्रेन की? यहाँ का ये अंदर का बंद किया हुआ है या चल ही नहीं रहा? नहीं, चल रहा है। जो है ना, आगे बोगी से चल रहा है। जी। यानी करंट सप्लाई वगैरह? करंट सप्लाई बिल्कुल बेहतरी है, काफी हमें तब्दीलियां मिली हैं यहाँ। अच्छा, यानी काफी तब्दीलियां मिली हैं, आप खुशी से जा रहे हैं? यानी कि खुश होके जा रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? कहाँ की रवानगी है? सक्खर की रवानगी है। कितना मुत्तफिक नजर आ रहे हैं ट्रेन के जदीद निज़ाम से? अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे मिनिस्टरों से इस मिनिस्टर में ये फ़ायदा है कि ट्रेन टाइम पे जा रही है, फैसिलिटियाँ भी हैं, हर चीज़ है, टाइमिंग का भी फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ का फ़र्क है। क्योंकि बिलोर के दौर में तो ट्रेन को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर साद रफ़ीक ने कुछ ना कुछ अच्छा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो ट्रेन चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, यानी कि बर्क रफ्तार है और ऑन टाइम जा रही है। ऑन टाइम जा रही है, फैसिलिटियाँ बची है, सिक्योरिटी सिस्टम और स्टाफ का सबका जो सिस्टम है। किराए के हवालों से कितना मुत्तफिक हैं? किराए बढ़ते जा रहे हैं, मयार भी वैसा दे रहे हैं यहाँ से? नहीं, मयार वगैरह हर चीज़ हमें मिल रहा है। उसके अलावा बाय रोड से तो बहुत ही अच्छा है, सेफ्टी है, हर चीज़ है। क्योंकि बाय रोड आपने बिलोर की बात की, गुज़िश्ता दौर की अगर आप कर रहे हैं, तो पहले तो लोग फिर ट्रेनों को छोड़ के बसों में जा रहे थे, तो अब तो बसें भी जदीद निज़ाम पेश
कुछ भी हो, जो ट्रेन का सफ़र करता है उसको बस बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उस वक्त मजबूरी ये थी कि चार दो दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, ना कभी इंजन नहीं होता था तो कभी कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। उस वजह से मजबूर होंगे, क्योंकि बिलोर एज है जो कहा जा रहा है कि वो रेलवे का मिनिस्टर तो था मगर ट्रांसपोर्ट का भी मिनिस्टर था, वो रेल को बंद करके ट्रांसपोर्ट चलाना। ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आ रही थी उस दौर में और रेलवे का निजाम ठप होता जा रहा था। अब यानी कि ट्रांसपोर्ट का निजाम भी चल रहा है तो साथ में रेलवे भी जदीद होती जा रही है। जदीद होती जा रही है। जी जी। यानी कि आप मुत्तफिक हैं। क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? सर हम हुकूमत को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आपने रेलवे का निज़ाम सही किया है, बराए मेहरबानी इसी तरह जैसे रेलवे के मुलाजमों का सुना जाता है कि सैलरियाँ टाइम पे नहीं आती, दूसरी तकलीफें, वो भी उन्हों की दूर की जाएँ। जैसे वो सिंसियर हैं अपनी ड्यूटी से, अपनी जो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं अपनी ईमानदारी से, तो बराए मेहरबानी उनके और उनके बच्चों का इतना ही ख्याल किया जाए कि उन्हों को टाइम पे सैलरी मिलेगी तो वो जहनी परेशान, यानी मोटिवेट होंगे सैलरी से तो और मजीद शफाफ निजाम। बेशक उन्होंने दिल भी करेगा काम करने को, हर चीज़ को दिल करेगा। जी जी। यानी शफाफियत लानी है तो यहाँ के रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी आपको टाइम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान की जो मोटिवेशन होती है वो उसकी सैलरी होती है। अगर सैलरी उसको टाइम पे नहीं मिलेगी तो फिर उसका जो हौसला है वो पस्त होता जाएगा। मज़ीद यहाँ पे भी बात करेंगे आवाम से। रेलवे स्टेशन पर मौजूद है मेरे रकब में, अगर आप देखें तो बड़े जदीद निज़ाम के साथ एक्सीलेटर भी जो है वो लगाया हुआ है। और अभी चंद दिन पहले ही जो है वो शालीमार एक्सप्रेस का भी इफ्तिताह किया गया, इसको जो है प्राइवेट कर दिया गया था। और इफ्तिताह के लिए सिंध हुकूमत के साथ साथ हमारे जो वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो आए थे और उनकी हाथों से बिस्मिल्लाह हुई थी। मज़ीद यहाँ बात करते हैं, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। किसको छोड़ने आए हुए थे? मैं खुद ही जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हैं, आपकी रवानगी है। कितना मुत्तफिक नजर आए रेलवे के? बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। मुत्तफिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो पहले जो अच्छा था वो बिल्कुल अभी जीरो हो गया। यानी कि लोग तो तारीफ कर रहे हैं रेलवे की कि अच्छा निजाम हो गया, जदीद कहाँ निजाम। अभी ये टाइम देखे 2 बजे इसने चलना था, क्या टाइम हो गया? 2:20 हो रहे हैं अभी, यानी कि 20 मिनट तो ताखिर चलती है इतनी। हाँ, यही। यानी कि 2 बजे का मतलब 2 बजे चलना आपने अंदर चाहिए। दिखाया इसका क्या चीज? ये अंदर जो है ये क्या हिसाब किताब हुआ? अच्छा, जो पानी वगैरह गिर रहा है ये, यानी कि ट्रेनें वही पुरानी है, किराए बढ़ते जा रहे हैं और जी जी। हाँ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे रेलवे को काम को? वैसे यही देना चाहेंगे कि जिस तरह दूसरे मतलब अपग्रेड किए हैं ये शालीमार, इस तरह इनको भी करें। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? मैं तो मुल्तान जा रहा हूँ। मुल्तान? तो मुल्तान के लिए आपने इस ट्रेन का क्यों इंतखाब किया? दूसरी ट्रेन का भी तो इंतखाब कर सकते। वो करना था, असल में थोड़ा लेट हो गया ना इस वजह से। जी जी। यानी कि सीट्स वगैरह। हाँ, ठीक है, तो इस वजह ठीक है। आपने देखा कि कुछ जगहों पे शिकवे भी जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ट्रेन जो है वो चल तो रही है लेकिन साथ में जो है मसले मसाइल भी हैं। मज़ीद यहाँ पे आवाम से बात करेंगे। फ़िलहाल अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये कराची एक्सप्रेस है जो कि अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए रमा दमाग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ की रवानगी है? सर हम जा रहे हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद जा रहे हैं। कौन सी ट्रेन है आपकी? कराकरम जो है। वक्त पे टाइम पे लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे? हाँ 3 बजे का सुना है, अभी आ रही है वो। यानी 3 बजे रवानगी है उसकी? हाँ जी, नहीं आने की है, अराइविंग है। अराइवल है। 2:30 तो होने वाले हैं और उस टाइम अभी तो दूसरी ट्रेन जो है अभी गई है, तो लगता है कि टाइम पे अपनी मंजिल मकसूद पे चल पाएगी? शायद देखें, क्योंकि अभी तो मैं फर्स्ट टाइम इससे ट्रैवल। अच्छा, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। कितना जो है वो आप सेटिस्फाई नजर आते हैं कराची के कैंट रेलवे स्टेशन? यार अभी तक तो बहुत अच्छा सर्विस है सब। मैं जो क्योंकि पूछता वही आ रहा था कि कहाँ पे है ये वो, तो मगर अभी भी थोड़ी इनको कंफ्यूजन थी कि हमारा जो है बोगी नंबर जो 3 है वो किस साइड होगा। तो अब देखते हैं किस साइड है। मैं उधर जाके वेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं होपफुली वहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? किराए वगैरह सस्ते करने चाहिए या जो किराए हैं उसी के ऊपर जो है मजीद टैक्स लगा के आवाम से और पैसे लेने हैं? यार ये सब चीज़ें तो कम होनी चाहिए ना, ये तो सारे एक्सपेंसेस में आता है और इंसान की भी आजकल इनकम इतनी ज़्यादा है नहीं, तो जो है आपको जो है सब चीज़ें टैक्सेस और ये सब चीज़ें रेंट सब चीज़ सस्ती होगी तो जो है आप एक हर बंदा जो इंडिविजुअली है जो वो प्रोग्रेस कर सकता है।
तो ये चीज़ ज़रूरी है। ये चीज़ ज़रूरी है, यानी कि किरायों को भी जो है वो मैनेज करना चाहिए ताकि आवाम जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर सके। हाँ बिल्कुल सही बात। ट्रैवल करने का आप क्या समझते हैं, कोई एक सीज़न होता है या ट्रैवलिंग कभी भी इंसान कर सकता है? सीज़न भी होते हैं मगर ये है कि यूजुअली हर टाइम हो ही रही होती है वैसे तो ट्रैवल, और अगर निज़ाम अच्छा होगा तो फिर बंदा खुशी खुशी जाएगा कि भाई कोई टेंशन ही नहीं है, फटाफट टिकट बुक करी निकल गए आप। ये निज़ाम के ऊपर टिकट किस तरीके से बुक करवाया था? यहाँ के रिजर्वेशन करवाई थी, ऑनलाइन करवाई थी? कज़न उन्होंने ऑनलाइन ही करवाई ना। ऑनलाइन पोर्टल सही चल रहा है रेलवे का? ये तो सही चल रहा होगा क्योंकि फटाफट हो गया। फटाफट हो गया था, यानी कि जैसे ही आपने बुकिंग करवाई फौरन सीट्स मिल गई हैं, यानी कि फिर रेलवे में भी काम हो रहा है, यानी कि जिस तरीके से बाकी इदारे इनॉग्रेट कर रहे हैं रेलवे भी इनॉग्रेट कर रही है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद आया हूँ तो मैंने देखा सफाई वगैरह अच्छी है, एस्केलेटर्स लग गए, क्योंकि वरना चढ़ के जाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। बाहैसियत शहरी हमारी अब क्या जिम्मेदारी है, हम किस तरीके से जो है वो कैंट स्टेशन को और मजीद निखार सकता है? यार वो और ज़्यादा अच्छा जो है सर्विस हो जाए कि और ज़्यादा क्लीनलीनेस हो, क्योंकि काफ़ी है मगर और ज़्यादा बेटर हो सकता है सब चीज़ें। जैसे हमने देखा है कि चीज़ें तो बना दी जाती हैं लेकिन हमारी आवाम उन चीज़ों को जो है वो जो है वो कर नहीं पाती, हिफाजत नहीं कर पाती। थोड़ा सिविक सेंस की थोड़ी सी है कमी, मगर ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होती है, आप करेंगे, साफ सुथरी जगह होगी पहले से ही तो फिर वो करते हुए भी जो है शर्माएगा। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, आपके हाथ में कचरा और आपको सामने फौरन दिख जाए क्योंकि बस आप फौरन जाके आप कर दो, वरना लोग देखते हैं ही नहीं, भाई इधर ही रख दो, साइड में रख दो, तो जब भी गंदगी फिर वैसे ही बढ़ती है। ठीक है, मजीद बात करेंगे। यहाँ पे कराची कैंट स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं और इस टाइम पे इनॉग्रेशन हो चुकी थी और इस टाइम जो है अभी आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और अभी कुछ ही देर में जो है दूसरी ट्रेन लगने वाली है। मुसाफिर यहाँ पे जोक दर जोक आ रहे हैं और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवानगी के लिए देखते हैं कि काफ़ी जो मुसाफिर हैं वो एक्साइटेड हैं। यहाँ कैंट स्टेशन का जो एक तस्वुर पहले के टाइम पे दिमाग में आता था कि जो है वो ट्रेनें ख़राब, लाइट नहीं है ट्रेनों के अंदर, या अब वो चीज़ों से निकल के जो है वो नई चीज़ें जो आ रही हैं, मुसाफिर उससे मुत्तफ़िक हैं या नहीं? हमारे साथ रहिए।